बार बार घर बदलना, कभी छत टपक रही है, कभी मकान मालिक बोल रहा है कि किराया बढ़ा देंगे, कभी कोई दिक्कत, पूरी फैमिली साथ में बार बार शिफ्टिंग करना एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए हमेशा से सबसे बड़ी दिक्कत रही। बहुत बार आपने देखा होगा जब हम किसी घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारे इमोशंस अटैच हो जाते हैं वहां से, और अगर हमें मकान मालिक वहां से शिफ्ट करने को बोले तो बड़ा दुख, बड़ा दर्द होता है। कभी किराया बढ़ने की बात, कभी छत से पानी आ रहा है, कभी मोहल्ले में कोई समस्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आज मैं आपको ऐसी ही सच्ची कहानी बता रहा हूँ। अगर आप भी किराए के मकान में रह के परेशान हो चुके हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी में एक बड़ा रास्ता बना सकती है, जो कि एक पॉजिटिव वे में आप जा सकते हैं। मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की रहने वाली पुष्पा आंटी, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हैं। हस्बैंड एक नॉर्मल साधारण सी जॉब करने वाले, बार बार घर बदल के वो इतनी परेशानियों का सामना कर चुके हैं कि अब वो कहां पर जाएं। क्योंकि देखिए, जब आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि आप उस मकान में कब तक हैं, जब तक मकान मालिक चाहे या किराया बढ़ा दे या और कोई समस्या आपके पास आ जाए। मगर पुष्पा आंटी ऐसा करीब उनका परिवार 13 टाइम्स ये समस्या उन लोगों ने झेली, मगर सबसे बड़ी बात पुष्पा आंटी ने एक बात बोल दी कि अब मैं अपना घर लेके ही रहूंगी। और इस वाइब्रेशन, इस पॉजिटिव एटीट्यूड ने उनकी जिंदगी और उनके परिवार में एक खुशियों का माहौल ला दिया। 14th टाइम में यूनिवर्स ने चाबी उनके हाथों में रख दी और उनको वो एक रास्ता बता दिया जिस रास्ते का वो इंतजार कर रही थी। दोस्तों, हमें यह जानना होगा कि अगर आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है, जैसे कि पुष्पा आंटी ने किया, तो आपको अपनी वाइब्रेशन को पूरी तरीके से बदलना होगा। पुष्पा आंटी ने ये ठान लिया कि अब सुबह उठ के मैं वो काम करूंगी जो मेरी ऊर्जा को बढ़ाए। जब हमारी खुद की ऊर्जा बढ़ती है तो हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। वो लिखने लगी आस्था के साथ कि मैं अपने घर में रह रही हूँ, मेरा घर बन चुका है, और एक पॉजिटिव सोच उन्होंने अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं को पैदा कर दिया। बहुत बार हमने देखा है कि मध्यम वर्गीय परिवार अपनी सोच से ही छोटा हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। थिंक एंड ग्रो रिच किताब में नेपोलियन हिल क्लियरली बोल चुके हैं, अगर आपने ये सोच लिया कि आप हार गए तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आप हार चुके हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि आप जीत गए तो आप निश्चित रूप से ये मानिए कि आप जीत जाएंगे। ताकत से आप ये बस सोचिए कि आपकी जीत होगी, सोचने से होगी। और नेपोलियन हिल की ये कोट मुझे इस समय याद आ गई, और जब मैं स्टोरी को पढ़ रहा था और वही चीज पुष्पा आंटी ने सुबह ये करी कि अब मैं अपने घर में रह रही हूँ। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में वाइब्रेशन को ऊंचा करना चाहते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप भी अपने नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ये कहानी आपको एक अलग ऊर्जा दे सकती है। मगर उसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा करना होगा। सुबह उठ के आपको उन कामों पे काम करना होगा जो आपकी वाइब्रेशन को ऊंचा करें। सबसे पहले आप लोगों को माफ कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप किसी को माफ नहीं करेंगे, आपके हार्ट के आसपास जहां पे इमोशंस होते हैं वहां पे वो नकारात्मक इमोशंस आपकी जिंदगी को और पीछे की तरफ खींचेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी पास्ट के फेलियर और पास्ट की जो पेनफुल मेमोरीज होती हैं, जो हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं कि मैं ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, उनको भी हटाना पड़ेगा और उसकी जगह पे वाइब्रेशन को ऊंचा करना होगा और हर सुबह अपने आप को एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी के साथ देखना होगा। पुष्पा आंटी के साथ क्या हुआ, जब 14th टाइम सरकारी योजना में उनका नाम आ गया और जैसा कि मैंने बताया कि यूनिवर्स ने चाबी उनके हाथ में लाके दे दी, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा कर लिया और अपनी सोच को बढ़ा लिया, जिसकी वजह से एक सरकारी योजना में उनका नाम आ गया। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का ही नाम आता है? क्योंकि ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। इसलिए आप बने रहिए आने वाले वीडियोस में, मैं आपको ऐसे ही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता रहूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, नहीं तो अच्छे कंटेंट आपके हाथों से निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।